पहला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, ऑन हुज बिहाफ डिड द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा साइन मेमोरेंडम ऑफ कॉमन पर्पस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने किसके बिहाफ पे, किसकी तरफ से मेमोरेंडम ऑफ कॉमन पर्पस साइन किया है। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि किसके साथ साइन किया है, पर किसके बिहाफ पे किया है, किसकी तरफ से किया है, किसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे किया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है दुबई म्यूनसिपैलिटी, सेकेंड ऑप्शन है COP28 ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, थर्ड ऑप्शन है रिवर सिटीज अलायंस, और लास्ट ऑप्शन है मिसिसिपी रिवर सिटीज ऑन टाउन्स इनिशिएटिव MRCTI। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने किसके साथ किसके बिहाफ पे मेमोरेंडम ऑफ कॉमन पर्पस साइन किया है, आपको ये बताना है। और साथियों इसका सही आंसर है रिवर सिटीज अलायंस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग और जानकारी देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पे क्या है कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने अभी हाल ही में COP28 में, जो कि दुबई में हो रही है, ये हम लोग ने अभी पिछले वीडियोस में देखा था, पिछले करंट अफेयर्स के वीडियोस में देखा था। तो वहाँ पे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने क्या किया है, मेमोरेंडम ऑफ कॉमन पर्पस साइन किया है। किसके साथ, तो मिसिसिपी रिवर सिटीज़ एंड टाउन्स इनिशिएटिव के साथ। ठीक है, किसके साथ, मिसिसिपी रिवर सिटीज़ एंड टाउन्स इनिशिएटिव के साथ। ठीक है, और ये किसके बिहाफ पे किया गया था, ये रिवर सिटीज अलायंस के बिहाफ पे किया गया था। ठीक है, द नेशनल मिशन क्लीन गंगा हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ कॉमन पर्पस ऑन बिहाफ ऑफ रिवर सिटीज अलायंस। तो रिवर सिटीज अलायंस के बिहाफ पे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने मिसिसिपी रिवर सिटीज एंड टाउन्स इनिशिएटिव के साथ मेमोरेंडम ऑफ कॉमन पर्पस साइन किया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा किसके साथ किया है, मिसिसिपी रिवर सिटीज एंड टाउन्स इनिशिएटिव के साथ किया है, और किसके बिहाफ पे किया है, तो रिवर सिटीज अलायंस के बिहाफ पे किया है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा से, तो मिस देखिए यहाँ पे भी मिस है और यहाँ पे भी मिस है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मिसिसिपी रिवर सिटीज एंड टाउन्स इनिशिएटिव ने किसके साथ पार्टनरशिप की है या किसके साथ MOU साइन किया है, तो आप याद रखेंगे मिस यहाँ पे भी है, तो मिस यहाँ पे भी है, मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, मिशन फॉर क्लीन गंगा, और किसके बिहाफ पे किया है, तो रिवर सिटीज अलायंस के बिहाफ पे किया है। और ये जो साइन हुआ था, ये कहाँ हुआ था, तो ये COP28 जो एनुअल क्लाइमेट समिट चल रही है दुबई में, वहाँ पे हुई थी। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे 2-3 डायमेंशन है, आप ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो यह है कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ कॉमन पर्पस साइन किया है, तो मिसिसिपी रिवर सिटीज एंड टाउन्स इनिशिएटिव के साथ किया है। ठीक है, और किसके बिहाफ पे किया है, तो रिवर सिटीज अलायंस के बिहाफ पे किया है। ठीक है, अभी हम लोग रिवर सिटीज अलायंस के बारे में देख लेते हैं। तो रिवर सिटीज अलायंस जो है वो जॉइंट इनिशिएटिव है, किसका किसका, अब रिवर इन्वॉल्व है तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति तो होगी। ठीक है, रिवर इन्वॉल्व है तो जल शक्ति होगी। ठीक है, और इसके साथ साथ कौन है, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी है। ठीक है, विद अ विजन टू कनेक्ट रिवर सिटीज एंड फोकस ऑन सस्टेनेबल रिवर सेंट्रिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो रिवर सेंट्रिक डेवलपमेंट को फोकस करने के लिए ये रिवर सिटीज अलायंस जो है इंडिया ने चलाया था। ठीक है, और अभी ये कब चलाया था इंडिया ने, तो इंडिया ने इसको लॉन्च किया था 2021 में। ठीक है, जो ये रिवर सिटीज़ अलायंस था वो 30 मेंबर सिटीज़ था, और ये नवंबर 21 में लॉन्च किया गया था। और अभी तक, मतलब जब तक ये फाइनल अपडेट हुई है, तो 110 रिवर सिटीज़ अक्रॉस इंडिया एंड 1 इंटरनेशनल मेंबर सिटी फ्रॉम डेनमार्क आर इट्स मेंबर। ठीक है, तो रिवर सिटी अलायंस में कौन कौन है, एक तो ये याद रखिएगा कि 110 जो है रिवर सिटीज़ है इंडिया की ही, और एक इंटरनेशनल मेंबर है डेनमार्क का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है साथियों, ध्यान दीजिएगा। रिवर सिटीज़ अलायंस में जो है कौन कौन है, तो पहले तो ये याद रखना है, रिवर सिटीज़ अलायंस, रिवर सिटीज़ अलायंस। ठीक है, इसको पहले याद रखना है किस किस मिनिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट है, पार्टिसिपेशन है इसमें, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति प्लस हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, कब लॉन्च हुई थी, 2021 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, 2021 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कितनी सिटीज़ इन्वॉल्व है, कितने रिवर्स इन्वॉल्व हैं, तो 110 इंडियन रिवर्स इन्वॉल्व है, और कौन सा एक इंटरनेशनल मेंबर है, तो डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क जो है वो इंटरनेशनल मेंबर है जो कि रिवर सिटीज़ अलायंस का पार्ट है। ठीक है, और ये अलायंस है, ये फोकस करती है 3 ब्रॉड थीम्स पे, जो कि हैं नेटवर्किंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्निकल सपोर्ट।
ठीक है साथियों, यहाँ पे काफ़ी 6-7 डायमेंशन हम लोग ने इसी क्वेश्चन से निकाल दिए हैं। तो अब इस क्वेश्चन इससे रिलेटेड कहीं से भी आपसे पूछा जाता है तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्या है, तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, तो मिस यहाँ पे भी है, और जिसके साथ पार्टनरशिप की है उसमें भी मिस है, तो मिसिसिपी रिवर सिटीज़ एंड टाउन्स इनिशिएटिव के साथ ये पार्टनरशिप हुई है। ठीक है, किसके बिहाफ पे हुई है, तो रिवर सिटीज़ अलायंस के बिहाफ पे हुई है। रिवर सिटीज़ अलायंस क्या है, तो रिवर सिटीज़ अलायंस जो है 2021 में एक इंडियन इनिशिएटिव है जिसके अंतर्गत जो रिवर सिटीज़ होंगी उनका सस्टेनेबल रिवर सेंट्रिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन कौन से मिनिस्ट्री की पार्टिसिपेशन है, तो जल शक्ति मिनिस्ट्री की और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की। ठीक है, 2021 में लॉन्च हुआ था। फाइनल अपडेट मिलने तक 110 रिवर सिटीज़ जो है इसका पार्ट है, और एक इंटरनेशनल मेंबर डेनमार्क भी इसका पार्ट है। ठीक है साथियों, और ये जो मेमोरेंडम ऑफ कॉमन पर्पस साइन हुआ है ये कहाँ हुआ है, एनुअल क्लाइमेट समिट दुबई में हुआ है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, तो बहुत इत्मीनान से, बहुत ही अटेंटिव होकर आप इसको पढ़िएगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। ठीक है, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, अभी हम लोग ने रिवर सिटीज अलायंस के बारे में देखा था, अब यहाँ पे हम लोग ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस के बारे में देखेंगे। तो साथियों आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है 5, सेकेंड ऑप्शन है 7, थर्ड ऑप्शन है 9 और लास्ट ऑप्शन है 11। तो कितनी कंट्रीज जो है मेंबर्स हैं ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस का, आपको ये बताना है। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है 9। ठीक है, 9 मेंबर्स हैं ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो बहुत दिमाग से, बहुत ही इत्मीनान से पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया ने लॉन्च किया है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। ठीक है, इंडिया ने, हमने आपको बताया था कि रिवर सिटीज अलायंस जो है 2021 में ही लॉन्च हो चुका था। ठीक है, 2021 में लॉन्च हो चुका था। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी हमने आपको बताया था 110 कंट्रीज़ है, पर यहाँ पे भी पता चला है कि 142 रिवर कंट्रीज़ जो है इसकी मेंबर है, और एक इंटरनेशनल मेंबर कौन है, तो है वो डेनमार्क। ठीक है, ये तो अभी हमने पिछली स्लाइड में देख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखना है कि जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है उन्होंने ही ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस लॉन्च किया है, कहाँ पे, COP28 में। ठीक है, ये कहाँ हो रहा है, ये दुबई में हो रहा है, UAE दुबई में हो रहा है एनुअल क्लाइमेट समिट। ठीक है, और ये किससे इंस्पायर्ड है, तो ये इंडिया के रिवर सिटीज़ अलायंस से जो है इंस्पिरेशन लेता है। ठीक है, तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने एक और इंटरनेशनल इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस। ठीक है, इसमें कितने मेंबर्स हैं, तो इसमें 9 मेंबर्स हैं। ठीक है, 9 मेंबर्स हैं, कौन कौन से, इंडिया तो हो गई, डेनमार्क है, कंबोडिया है, जापान है, भूटान है, ऑस्ट्रेलिया है, नीदरलैंड्स है, इजिप्ट है और घाना है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये सस्टेनेबल रिवर सेंट्रिक डेवलपमेंट प्रमोट करेगा अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो जैसे जो उसका रिवर सिटीज अलायंस का डोमेस्टिक एजेंडा था, इसमें क्या था, सिटी लेड मूवमेंट था जहाँ पे सस्टेनेबल रिवर सेंट्रिक डेवलपमेंट इंडिया में होगा, तो वही चीज़ ग्लोबल लेवल पे रिवर सेंट्रिक डेवलपमेंट जो होगा सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें 9 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, कितनी कंट्रीज़ है साथियों, 9 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, 9 कंट्रीज़ हैं, कितनी कंट्रीज़ हैं, 9 कंट्रीज है, कौन कौन सी, इंडिया, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, इजिप्ट और घाना। ठीक है, किसने लॉन्च किया है ये भी याद रखिएगा, तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने लॉन्च किया है। ठीक है, किसके एसोसिएशन के साथ, NIUA के साथ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ। तो अभी हम लोग ने देखा था कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा रिवर सिटीज़ अलायंस का हम लोग ने देखा था, कौन कौन इन्वॉल्व था इसमें, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स था। ठीक है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो था इसमें इन्वॉल्व था रिवर सिटीज़ अलायंस में। ठीक है, ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस में कौन है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा तो है ही है, उसके साथ साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स भी हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं, तो 9 मेंबर्स हैं। कैसे याद रखेंगे, अभी अलायंस में देखिए 8 लेटर होते हैं। ठीक है, अलायंस में 8 लेटर होते हैं। ठीक है, 8 प्लस इंडिया 9। ठीक है, 8 प्लस इंडिया तो हो गए टोटल मेंबर 9। ठीक है, हो सकता है इसमें भी आगे मेंबर्स बढ़े हैं, पर अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि 9 मेंबर्स हैं, किसमें, ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस में। कैसे याद रखेंगे, देखिए अलायंस में ना, अलायंस याद रहेगा, रिवर सिटीज़ अलायंस की बात हो रही है, ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस की, तो अलायंस में 8 लेटर होते हैं, मतलब 8 कंट्रीज होंगी।
ठीक है, 8 कंट्रीज होंगी तो 8 + 1 इंडिया भी तो होगी, तो 9 कंट्रीज जो है पूरा ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस की 9 कंट्रीज जो है मेंबर्स हैं। ठीक है साथियों, रिवर सिटीज़ अलायंस के बारे में हम लोग ने देख लिया, 2021 में लॉन्च हुआ था। 142 मेंबर्स जो हैं, 142 रिवर सिटीज़ जो है इसकी मेंबर है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अमृत टेक्नोलॉजी। तो अमृत टेक्नोलॉजी का प्राइमरी पर्पस क्या है, आपको ये बताना है। अमृत टेक्नोलॉजी का प्राइमरी पर्पस क्या है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है एग्रीकल्चरल इरिगेशन इंप्रूवमेंट, सेकेंड ऑप्शन है एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, थर्ड ऑप्शन है रिमूवल ऑफ आर्सेनिक एंड मेटल आयंस फ्रॉम वाटर, और लास्ट ऑप्शन है सॉइल इरोजन कंट्रोल। इन चारों में से जो है अमृत टेक्नोलॉजी का क्या पर्पस होगा, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रिमूवल ऑफ आर्सेनिक एंड मेटल आयंस फ्रॉम वाटर। अब हम लोग अमृत के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो रिसेंटली क्या किया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, क्या किया है, अभी इसका अमृत टेक्नोलॉजी की जो प्रोग्रेस है उसको अपडेट किया है। ठीक है, जो अमृत टेक्नोलॉजी है वो किससे रिलेटेड है, तो अमृत टेक्नोलॉजी जो है इट इज़ डिज़ाइन फॉर रिमूवल ऑफ आर्सेनिक एंड मेटल आयंस। ठीक है, देखिए आर्सेनिक, ए से आर्सेनिक, एम से मेटल आयंस। ठीक है, तो यहीं से आप पता लगा लेंगे आर्सेनिक और मेटल आयंस फ्रॉम वाटर, मेटल आयंस फ्रॉम वाटर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एड्रेस करेगा वाटर क्वालिटी इश्यूज़ को। ठीक है, वाटर क्वालिटी इश्यूज़ को ये एड्रेस करेगा कैसे, बाय रिमूविंग ऑफ आर्सेनिक एंड मेटल आयंस फ्रॉम वाटर। ठीक है, इसको किसने डेवलप किया है, तो इसको मद्रास ने, आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है। कैसे याद रखेंगे, अमृत के पीछे सब पागल होते हैं ना, हमें अमृत मिल जाए, हमें अमृत मिल जाए। ठीक है, तो सब मैड रहते हैं। ठीक है, अमृत के पीछे सब मैड रहते हैं, तो इसलिए ये मद्रास ने, आईआईटी मद्रास ने बनाया है, मैड से मद्रास। ठीक है, मैड से मद्रास, अमृत के पीछे सब क्या रहते हैं, मैड रहते हैं, तो मैड से आईआईटी मद्रास। ठीक है साथियों, तो ये वाटर क्वालिटी इश्यूज़ को जो है एड्रेस करेगा। ठीक है, और ये किसके अंदर, ये इसके जो मिशंस हैं या गोल्स हैं वो किसके अलाइनमेंट में है, तो जल जीवन मिशन जो है, जल जीवन मिशन के गोल्स से ये अलाइन होता है अमृत टेक्नोलॉजी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने अभी इसके बारे में जानकारी दी है, अमृत टेक्नोलॉजी के बारे में क्या करती है, तो ए और एम याद रखेंगे, ए से आर्सेनिक और एम से मेटल आयंस, किससे, फ्रॉम वाटर। ठीक है, तो वाटर क्वालिटी इश्यूज एड्रेस होंगे। ठीक है, अमृत के पीछे सब पागल रहते हैं, मैड रहते हैं, तो आईआईटी मद्रास ने इसको डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जल जीवन मिशन की बात आई है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जल जीवन मिशन के बारे में कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे, ताकि हमारा स्टैटिक भी कंप्लीट होता रहे और जो कंटेम्प्रेरी करंट इश्यूज है वो भी डील होते रहें, तभी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होगी, तभी हम एग्जाम रेडी होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने जल जीवन मिशन से रिलेटेड। तो आपको बताना है, बाय विच ईयर डज जल जीवन मिशन एम टू प्रोवाइड इंडिविजुअल हाउसिंग टैप कनेक्शंस टू ऑल रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया। तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है इंडिविजुअल हाउस होल्ड में टैप कनेक्शंस कब तक दे दिए जाएंगे सारे रूरल हाउस होल्ड्स में, आपको ये बताना है। किस साल तक जल जीवन मिशन जो है इंडिविजुअल हाउस होल्ड में टैप कनेक्शंस प्रोवाइड कर देगा ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण घरों में। ठीक है, तो साथियों आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है 2022 तक, नेक्स्ट ऑप्शन है 2023 तक, थर्ड ऑप्शन है 2024 तक, और लास्ट ऑप्शन है 2025 तक। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो जल जीवन मिशन है वो बोलता है कि 55 लीटर जो पानी है सबको मिलेगा, कब तक, कब तक मिलना शुरू हो जाएगा, तो 2024 तक ये सबको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जल जीवन मिशन के बारे में देख लेते हैं। तो पहले ये देखेंगे कब लॉन्च हुई थी, तो ये लॉन्च हुई थी 2019 में। ठीक है, कब लॉन्च हुई थी साथियों, 2019 में ये लॉन्च हुई थी। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स को टैप कनेक्शन दिया जाएगा बाय 2024। ठीक है, बाय 2024 ये जो है हाउस होल्ड कनेक्शन दिया जाएगा, टैप कनेक्शन दिया जाएगा सबको। ठीक है, विच एनविसाजेस अ सप्लाई ऑफ 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे। ठीक है, 55 लीटर का जो 55 लीटर पानी हर हाउस होल्ड को, हर आदमी के लिए जो है मिलेगा। ठीक है, टू एवरी रूरल हाउस होल्ड थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस बाय 2024। ठीक है, तो 2024 तक क्या होगा, 55 लीटर पानी सबको मिलने लगेगा। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, आप याद रखिएगा पानी। ठीक है, पानी है ना, जल जीवन का पर्यायवाची है पानी। ठीक है, सॉरी जीवन कह रहे हैं, जल का। ठीक है, पानी है ना, पानी याद रखेंगे, तो पानी याद रखिए, एक पानी में 4 लीटर है, 1 2 3 4, तो लास्ट में जो होगा 2024। ठीक है, 24 और 4 से 1 बढ़ा देंगे 5, तो 55 लीटर जो है वाटर प्रोविजन की बात की गई है जल जीवन मिशन में। ठीक है, और 55 के बाद 4 यहाँ हो गया, 5 यहाँ हो गया और 6 कर देंगे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 6, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल।
ठीक है। देखिए 4 5 6 से हम लोग ने सारी ट्रिक्स बना ली, ठीक है। 4 से क्या है, पहले आप याद रखिएगा पानी, ठीक है। पानी में 4 लेटर होते हैं, तो 2024 लास्ट में 4 है ना यहाँ पे, ठीक है। तो 2034 तक तो होगा नहीं, तो 2024 ही तक होगा, ठीक है। तो 4 जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे आप टिक कर देंगे कि जल जीवन मिशन जो है 2024 तक बोलता है कि सबको पानी की सप्लाई हो जाएगी। कितनी सप्लाई होगी, तो 4 से बड़ा 1 5, 5 मतलब 55, ठीक है। तो 55 लीटर की सप्लाई होगी, ठीक है। और 5 से बढ़ के एक और 6, 6 क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, नंबर 6, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये 4 5 6 की ट्रिक समझ में आई होगी, 4 5 6 की ट्रिक समझ में आई होगी, ठीक है। 4 मतलब 2024, ठीक है। ये हम 4 कहाँ से पहुँचे, तो पानी से पहुँचे। पानी पे क्यों, क्योंकि पानी जीवन मिशन याद रखिएगा, ठीक है। पानी जीवन मिशन, ठीक है। पानी जीवन मिशन, पानी में होते हैं 4 लेटर, तो 4 ईयर तक, मतलब जिसमें 4 ईयर होगा, एंड में 4 होगा, उतने ईयर तक जो है वाटर प्रोविजन सबको अवेलेबल हो जाएगा, 2024 तक हो जाएगा। 4 के बाद होता है 5, तो 55 लीटर की बात हो रही है। 5 के बाद आता है 6, तो SDG गोल जो है 6, वो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल की बात करता है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी, और इसको याद रखिएगा 2019 में ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च हुआ था। तो जल जब बहुत दूर दूर से लेने जाती है ना, औरतें जो होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो औरतें होती हैं, उन्हें बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, मतलब पानी को फैच करने के लिए, वाटर को फैच करने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है। तो उनकी नी में दर्द होने लगता है, ठीक है। उनकी नी में दर्द होने लगता है, ठीक है। उनकी नी में दर्द होने लगता है, तो 19, ठीक है, 19, ठीक है। एक ये तरीका था। कोई भी ऐसा आप बिज़ार सा या थोड़ा सा इसेंट्रिसिटी सा टाइप वाला आप बना सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल हो और आप आराम से याद कर पाएँ। तो नी में दर्द होने लगा, नी से 19, नी इसमें आता है ना 19, और 19 ये है 2019, ठीक है। तो 2019 आप ऐसे याद रखेंगे। बाकी आपने पानी जीवन मिशन का सब चीज़ याद कर लिया। पानी 4 लेटर का, तो 2024 में जल जीवन मिशन जो है बोलता है कि सबको वाटर सप्लाई देगा, कितनी, 4 से बड़ा 1 5, तो 55 लीटर। 5 के आगे आया 6, 6 होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हेन वॉज चंद्रयान 3 लॉन्च्ड। थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, पर अभी भी एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, और अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि ये क्यों न्यूज़ में था, और इससे रिलेटेड और भी जानकारी देखेंगे, ठीक है। तो आपको बताना है चंद्रयान 3 जो है कब लॉन्च हुआ था। आपको ये डेट एकदम दिमाग में छाप लेनी है, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है जुलाई 14, 2023, सेकेंड ऑप्शन है जून 14, 2023, थर्ड ऑप्शन है सितंबर 14, 2023, और लास्ट ऑप्शन है अगस्त 14, 2023। तो आपको बताना है चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था। तो साथियों इसका सही आंसर है जुलाई 14, ठीक है। जुलाई 14, 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। कैसे याद रखेंगे, जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था ना, सब जल गए थे, ठीक है। बहुत लोग जल गए थे, भारत की ये तरक्की देख के, स्पेस डोमेन में ये तरक्की देख के, ये प्रोग्रेस देख के बहुत लोग जल गए थे। तो जल कब है, देखिए JUL जल, ठीक है। ये जल गए थे, मतलब जेलसी वाला जल, ठीक है। जल गए थे, अभी हम लोग ने जो जल देखा वो नहीं, ठीक है। जल गए थे, तो जल से जुलाई, जुलाई, ठीक है। जुलाई 14, 2023 को ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया था। तो अभी क्या हुआ है, अभी जो है साइंटिस्ट ने प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है चंद्रयान 3 का वापस आया है, जो कि विक्रम लैंडर के साथ भेजा गया था बिफोर डिटैचिंग, ठीक है। तो चंद्रयान 3 हम लोग ने देख लिया कब लॉन्च हुआ था, जुलाई 14, सब जल गए थे, तो जुलाई 14, 2023 को ये लॉन्च हुआ था। इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या थी कि सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस, ठीक है। सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस। और ये कहाँ हुआ था, तो ये साउथ पोर्शन में हुआ था, ठीक है। यहाँ कहीं साउथ पोर्शन में, लूनर सरफेस के साउथ पोर्शन में, जहाँ पे बहुत ही कम लाइट पड़ती है, एकदम नेग्लिजिबल लाइट पड़ी है आज तक, सन रेज, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी जो है प्राइमॉर्डियल एटमॉस्फेयर भी है, ठीक है। बहुत ही पुराना एटमॉस्फेयर है, या बहुत, सॉरी एटमॉस्फेयर नहीं है, बहुत ही पुरानी चीज़ें हैं, बहुत ही पुराना जो है सॉइल कॉम्पोजिशन है, और सब चीज़ें हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है चंद्रयान 3 को यहाँ पे चीज़ें कलेक्ट करने के लिए भेजा गया है, ठीक है। यहाँ पे इन साइटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है साथियों। तो याद रखिएगा चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया था, जब सब जल गए थे। जल मतलब जल से जुलाई, ठीक है। जुलाई 14, 2023 को, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, वेयर विल बी 4th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स 2023 बी हेल्ड।
तो 4th एडिशन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स का कहाँ होगा, ठीक है। विनबैक्स है तो VI से है, ये वियतनाम और इंडियन की एक्सरसाइज है, ठीक है। वियतनाम और इंडियन की एक्सरसाइज है, तो ये नहीं पूछने वाला है आपसे। आपसे अगर इससे क्वेश्चन आता है तो या तो आपसे एडिशन पूछेगा, कौन सा एडिशन था, और अगर थोड़ा सा ईजी रखना है तो ये पूछेगा कि कहाँ पे ये एक्सरसाइज हुई थी, ठीक है। तो साथियों आपको बताना है 4th एडिशन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स 2023 का कहाँ हुआ था। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है न्यू दिल्ली इंडिया में, सेकेंड ऑप्शन है हनोई वियतनाम में, थर्ड ऑप्शन है जबलपुर मध्य प्रदेश इंडिया में, और लास्ट ऑप्शन है हो ची मिन सिटी वियतनाम में, ठीक है। तो इन चारों में से कहाँ पे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स 2023 हुई है, तो याद रखिएगा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हनोई वियतनाम में हुई है, ठीक है। हनोई वियतनाम में हुई है। पहली बार जब ये इंस्टीट्यूट की गई थी 2018 में, तब ये पहली बार जबलपुर मध्य प्रदेश में कंडक्ट की गई थी। कौन सी एक्सरसाइज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स 2023, ठीक है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स 2023 कहाँ हुई है, कहाँ हो रही है, तो हनोई वियतनाम में हो रही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वेयर इज यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29 स्केड्यूल्ड टू बी होस्टेड इन 2024। तो अभी हमें ये पता है COP28 कहाँ हो रही है, तो COP28 साथियों हो रही है दुबई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई में हो रही है, ठीक है। तो अब आपको बताना है COP29 कहाँ होगी। इसका जो है डिसीजन आज ही लिया गया था कि COP29 कहाँ पे होस्ट की जाएगी। तो साथियों आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है पेरिस फ्रांस में, सेकेंड ऑप्शन है बाकू अजरबैजान में, थर्ड ऑप्शन है टोक्यो जापान में, और लास्ट ऑप्शन है न्यूयॉर्क USA में। तो COP29 कहाँ होगी आपको ये बताना है। COP29 कब होगी, तो अगले साल होगी। इस साल COP28 हो रही है UAE में, हम देखे हैं दुबई में हो रही है, जहाँ पे कई चीज़ें हुई हैं। अभी ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस ही लॉन्च की गई थी इंडिया से, ठीक है। तो आपको ये बताना है COP29 जो है, यही एनुअल क्लाइमेट समिट जो है, अगले साल कहाँ पे होस्ट की जाएगी, 2024 में होस्ट की जाएगी। तो साथियों इसका सही आंसर है बाकू अजरबैजान में, ठीक है। बाकू अजरबैजान में यहाँ पे ये होस्ट की जाएगी यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, भाईजान अब क्लाइमेट पे बात नहीं करनी है, ठीक है। क्लाइमेट पे ज़्यादा बकबक नहीं करनी है भाईजान, ठीक है। भाईजान के साथ ज़्यादा बकबक नहीं करनी है, क्लाइमेट को लेके, क्लाइमेट के लिए अब काम करना है, बकबक नहीं करनी है, ठीक है। ठीक है, ये पूरी ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। तो क्लाइमेट को लेके अब बकबक नहीं करना है भाईजान, ठीक है, काम करना है, ठीक है। बकबक से बकबक बाकू, और भाईजान से देखिए भाईजान लास्ट में ना, अजरबैजान, ठीक है। तो बाकू कैपिटल है अजरबैजान की, जहाँ पे COP29 जो है होस्ट किया जाएगा 2024 में, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाउ लॉन्ग डिड यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन इन माली लास्ट। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन जो है वहाँ उनको माली से बुला लिया गया। माली एक कंट्री है, ठीक है, गार्डनर नहीं हमारे यहाँ जो माली आते हैं वो नहीं, माली एक कंट्री है वेस्ट अफ्रीकन नेशन में, ठीक है। वेस्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक नेशन है जिसका नाम माली है, ठीक है। तो आपको बताना है यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन जो है माली में कितने दिन तक था, कितने दिन लास्ट किया, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 5 ईयर्स, सेकेंड ऑप्शन है 8 ईयर्स, थर्ड ऑप्शन है 10 ईयर्स, और लास्ट ऑप्शन है 12 ईयर्स। तो साथियों इसका सही आंसर है 10 ईयर्स, ठीक है। 10 ईयर्स जो है माली के साथ, माली पे जो है, माली कंट्री पे यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन ने कोशिश की थी पीस रिस्टोर करने की, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस ने ऑफिशियली एंड कर दिया है यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन इन माली आफ्टर 10 ईयर्स, रिस्पॉन्डिंग टू गवर्नमेंट्स क्लेम दैट फोर्स वॉज inadequate in addressing the escalating threat of violent extremism, ठीक है। तो ये लोग क्या थे, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन जो है 2012 में जो है इनको डिप्लॉय किया गया था, क्योंकि माली जो है इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म से डील कर रहा था, जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन को डिप्लॉय करना पड़ा था, कब, 2012 में, ठीक है। तो अब जाके 2023 में ये मिशन जो है ख़त्म हुआ है, 10 साल लगे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ में था और इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा माली में कितने साल रहे हैं यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन, कितने साल चला, तो 10 साल चला, ठीक है, 10 साल चला, ठीक है साथियों, 10 साल चला, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग माली की एक बार जो है मैप में पोजीशन देख लेते हैं, ताकि अगर माली से रिलेटेड कोई ज्योग्राफिकली मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आए तो वो भी डील करने में आसानी हो।
ये देखिए ये माली की पोजीशन है, ठीक है। माली की जो कैपिटल है वो है बामाको, ठीक है। माली की क्या कैपिटल है, बामाको। और वर्किंग लैंग्वेज क्या है वहाँ की, फ्रेंच, ठीक है। वर्किंग लैंग्वेज क्या है, फ्रेंच, क्योंकि ये फ्रेंच कॉलोनी थी बहुत टाइम तक, शायद 1958 तक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तब उसके बाद जाके माली अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हासिल की थी। वहाँ पे कॉलोनाइजेशन ख़त्म हुआ था फ्रेंच का। उसके बाद से 1958 से शायद जो है उसका एक डेमोक्रेटिक एग्जिस्टेंस हुआ था, ठीक है। तो माली की कैपिटल क्या है, बमको, ठीक है। ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और वेस्ट अफ्रीका में जो है माली है, ठीक है। वेस्ट अफ्रीका में ये माली है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। माली है बामाको में, ठीक है। सॉरी, बामाको जो है इसकी कैपिटल है, ठीक है। तो अगर आप माली को ऐसे क्या याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, तो माली को आप ज़्यादा बोल देंगे कि भैया एक दो प्लांट और लगा तो बमक जाता है, गुस्सा हो जाता है, ठीक है। बमक जाता है, तो बमक से याद रखेंगे, बामाको जो है माली की कैपिटल है, ठीक है। और आप चीज़ें देखना चाहते हैं तो ये किससे किससे बॉर्डर शेयर करती है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और आपको ये याद रखना है कि ये वेस्टर्न अफ्रीकन में लोकेटेड है, ठीक है। हो सकता है आपसे स्टेटमेंट बेस में पूछ ले कि ये ईस्टर्न अफ्रीका में है, ये सदर्न अफ्रीका में है, ठीक है। तो आपको याद रखना है नहीं, ये वेस्टर्न अफ्रीका में है। और माली को 2-4 पेड़ लगाने को और बोल दो तो बमक जाता है, तो बमाको जो है माली की कैपिटल है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, इन विच कंस्टिट्यूएंसी डिड भजन लाल शर्मा सिक्योर अ सिग्निफिकेंट विक्ट्री ड्यूरिंग लेटेस्ट इलेक्शंस। तो आपको पता होगा भजन लाल शर्मा जी को क्या है, राजस्थान का चीफ मिनिस्टर घोषित कर दिया गया, ठीक है। राजस्थान के नए सीएम कौन होंगे अब, भजन लाल शर्मा। तो आपको ये बताना है भजन लाल शर्मा किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते हैं, आपने ये बताना है। अभी हम लोग ने कल मोहन यादव साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी देखी थी जो कि मध्य प्रदेश से जीते हैं, तो वो उज्जैन साउथ से जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उनकी, वहाँ से वो जीते हैं, ठीक है। ये हम लोग ने कल के करंट अफेयर्स में वीडियो में देखा था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये बताना है भजन लाल शर्मा की कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ से वो जीत के आए हैं, ठीक है। पहली बार जीते और पहली बार चीफ मिनिस्टर हो, ठीक है। तो साथियों आपको बताना है कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये जीते हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जयपुर, सेकेंड ऑप्शन है जोधपुर, थर्ड ऑप्शन है सांगनेर और लास्ट ऑप्शन है उदयपुर, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है सांगनेर, ठीक है। सांगनेर से ये भजन लाल शर्मा साहब जो है राजस्थान के नए सीएम जो बने हुए हैं, उन्होंने वहाँ से जीत हासिल की है, ठीक है। सांगनेर जिला से इन्होंने, जो कि राजस्थान में है, वहाँ से इन्होंने जो है जीत हासिल की है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, राजा के संग भजन, ठीक है। राजा के संग भजन, ठीक है। ये ट्रिक याद रखिएगा, राजा के संग भजन, ठीक है। राजा के संग भजन, ठीक है। राजा क्या है, राजस्थान है, ठीक है। सांगनेर क्या है, सांगनेर जो है इनकी कंस्टिट्यूएंसी है, किसकी कंस्टिट्यूएंसी, भजन लाल शर्मा की, ठीक है। तो राजा के संग भजन, ठीक है। राजा के संग भजन, राजा से क्या है, राजस्थान है, राजस्थान रिप्रेजेंट कर रहा है। संघ से क्या है, ये भजन लाल शर्मा साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी है संगनेर, ठीक है। और भजन क्या है, भजन तो भजन लाल शर्मा साहब है जो कि राजस्थान के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने पीएम स्वनिधि स्कीम से रिलेटेड। तो आपको बताना है व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ लोन्स डिसबर्स्ड अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम एज डिस्क्लोज बाय गवर्नमेंट। तो पीएम स्वनिधि स्कीम के अंदर कितना लोन आवंटित कर दिया गया है सरकार के अनुसार, आपको ये बताना है, ठीक है। तो आज राज्यसभा में इसकी जानकारी दी गई थी, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है पीएम स्वनिधि स्कीम में कितनी राशि अभी तक आवंटित करी जा चुकी है, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं 7,500 करोड़, 7500 करोड़, सेकेंड ऑप्शन है 8200 करोड़, 8200 करोड़, थर्ड ऑप्शन है 9790 करोड़ और लास्ट ऑप्शन है 10,500 करोड़, 10,500 करोड़। तो इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है, अभी तक पीएम स्वनिधि में कितनी राशि आवंटित हो चुकी है, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 9790 करोड़ जो है अभी तक आवंटित किया जा चुका है, ठीक है। सबसे पहले पीएम स्वनिधि स्कीम देख लेते हैं। तो ये कब लॉन्च हुई थी, ये 2020 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। 2020 में लॉन्च हुई थी, क्यों लॉन्च हुई थी, क्योंकि कोविड आ गया था और कोविड में सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी थी, जिसकी वजह से जो ठेले लगाते हैं, हमारे रोड साइड में ठेले लगाते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, उनका बड़ा नुकसान हुआ था, ठीक है। तो उनको एम्पावर करने के लिए, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए, फाइनेंशियल पुश के लिए उनको जो है कोलैटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड किए गए थे अप टू ₹50,000, ठीक है। तो जो रोड साइड वेंडर्स थे उनको 50,000 जो है
वर्किंग कैपिटल लोन्स प्रोवाइड किया गया था किसके अंदर, पीएम स्वनिधि स्कीम के अंदर, ठीक है। और ये किसकी स्कीम थी, किस मिनिस्ट्री की स्कीम थी, तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की स्कीम थी, ठीक है। क्योंकि जो है रोड्स पे थे, रोड्स पे क्या होते हैं, हाउस होते हैं, घर होते हैं और दुकानें होती है, रेहड़ी वाले होते हैं, ठेले वाले होते हैं, तो इसलिए हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये जो है इनिशिएटिव लिया था, ठीक है। कितनी वर्किंग कैपिटल लोन पे मिलती थी, तो कोलैटरल फ्री लोन पे तो 50,000, ठीक है। कोलैटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन मिलता था अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000, ठीक है, 50,000। और अब तक कितना दिया जा चुका है, तो अब तक 9790 करोड़ जो है डिस्पर्स किया जा चुका है, ठीक है। तो आज ये राज्यसभा में मंत्री महोदय ने ये जानकारी दी थी, ठीक है। कितना, 9790 करोड़, ठीक है। पीएम स्वनिधि कब लॉन्च हुई थी, 2020 में लॉन्च हुई थी। और वर्किंग कैपिटल कितनी होती है, कोलैटरल फ्री वर्किंग कैपिटल, तो 50,000 होती है, ठीक है। 50,000 रुपीज़ 50,000 दी जाती है, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये लॉन्च की गई थी, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हु इज सेट टू बी ऑनर्ड विद 33rd व्यास सम्मान इन 2023। तो व्यास सम्मान से किसको नवाजा जाएगा, आपको ये बताना है 2023 में। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पुष्पा भारती, सेकेंड ऑप्शन है व्यास सिंह, थर्ड ऑप्शन है सम्मान कुमार और लास्ट ऑप्शन है भारती व्यास, ठीक है। इन चारों में से किसको व्यास सम्मान अवार्ड मिलेगा 2023 का, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है पुष्पा भारती जी को मिलेगा। किसके लिए, यादें यादें और यादें के लिए, ठीक है। उनकी मेमोयर है जो 2016 में आई थी, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कब आई थी, किसी एग्जाम में हमको याद नहीं आ रहा है, पूछ लिया था कि ये बुक कब आई थी जिसके लिए अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है 2016 में पुष्पा भारती की मेमोयर थी यादें यादें और यादें, जिसके लिए व्यास सम्मान इस बार अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। व्यास सम्मान का अवार्ड किसको दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, पुष्पा भारती जी को दिया जा रहा है, ठीक है। व्यास सम्मान का अवार्ड किसको दिया जा रहा है, तो याद रखिएगा व्यास सम्मान जो है पुश किया जा रहा है, ठीक है। पुश किया जा रहा है, पुश से याद रखिएगा पुष्पा भारती जी को ये दिया जा रहा है, ठीक है। पुष्पा भारती जी को लिए ये दिया जा रहा है, किस चीज़ के लिए, यादें यादें और यादें। कब आई थी, 2016 में आई थी, ठीक है। इसके लिए तो हमको नहीं लगता कोई ट्रिक बताने की ज़रूरत है, आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। 2-3 बार वैसे भी पढ़ के ही जाएंगे तो आप लोग आराम से याद कर लेंगे। एग्जाम में ये ज़रूर याद रखिएगा कि मेमोयर किसकी है, यादें यादें और यादें, तो वो पुष्पा भारती की है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रखते हैं कि यादें जो आप किसी के साथ बहुत अच्छी यादें बिताए होंगी तो वो पुष्प जैसी होंगी, वो फूल जैसी यादें होंगी, ठीक है। जैसे वो गाना है ना, फिर छिड़ी बात आज फूलों की, तो वही याद रखिएगा कि जो यादें 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 हैं वो वैसे पुष्प जैसी यादें होती हैं, ठीक है। जैसे एकदम कोमल सी यादें, स्नेहिल सी यादें होती हैं, एक मतलब फॉन्डफुल मेमोरी होती है, स्वीट मेमोरी होती है, ठीक है। मतलब अब आप समझ ही रहे हैं आपको क्या समझाना, ठीक है। तो याद रखिएगा यादें यादें किसकी हैं, तो यादें पुष्प जैसी यादें हैं, तो पुष्पा भारती जी की यादें 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 जो है मेमोयर है। कब आई थी, 2016 में आई थी। उनको कौन सा अवार्ड मिल रहा है, तो व्यास सम्मान अवार्ड मिल रहा है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट इज द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज इनिशिएटिव अनाउंस्ड ऑन November 30 टू एम्पावर वुमेन इन एग्रीकल्चर। तो जो भी एग्रीकल्चर फीमेल एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनको एम्पावर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कौन सी इनिशिएटिव को अनाउंस किया था November 30 को, ठीक है। जिससे क्या होगा, जिससे जो फीमेल एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनको एम्पावरमेंट मिलेगी, उनको एम्पावर किया जाएगा। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है नमो शक्ति, सेकेंड ऑप्शन है नमो ड्रोन दीदी, थर्ड ऑप्शन है एम्पावर हर स्कीम और लास्ट ऑप्शन है विमेन इन एग्रीकल्चरल इनिशिएटिव, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है नमो ड्रोन दीदी, ठीक है। नमो ड्रोन दीदी नाम से ही समझ में आ रहा है, तो इसमें जो भी एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड विमेन हैं उनको ड्रोन ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। उनको ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं महिलाओं के, छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं। उसमें क्या होता है, आपसी सहमति से, आपसी हेल्प से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल हेल्प से काम होता है, ठीक है। तो इसी को सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो इनको क्या मिलेगा, इनको ड्रोन मिलेगा फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, ठीक है। कितनी विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, तो 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ये जो है
नमो ड्रोन दीदी के अंतर्गत सपोर्ट दिया जाएगा, ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। ड्रोन चलाने की, ड्रोन हैंडल करने की, ड्रोन कैसे एग्रीकल्चर में यूज़ हो सकता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैसे बूस्ट कर सकता है, तो ये सब बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी नमो ड्रोन दीदी में। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये याद रखना है कि 15,000 विमेन SHGs को जो है इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इसके अंतर्गत जो है लाभ मिलेगा, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड बाय द पार्लियामेंट। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड किसको इलेक्ट किया गया है, आपको ये बताना है। पोलैंड का प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है माटेज मोराविकी, ठीक है, बहुत ही बेकार से प्रोनाउंस किए हैं हमको पता है, लेकिन आप देख लीजिए। सेकंड ऑप्शन है आंद्रेज डूडा, थर्ड ऑप्शन है डोनाल्ड टस्क, और लास्ट ऑप्शन है जारिस्ट्रो कैजेसिनकी, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन से भैया देख लीजिएगा। तो हमको सही आंसर हम आपको बता देते हैं, क्योंकि दूसरी बार हम ऑप्शन जो पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डोनाल्ड टस्क, ठीक है। डोनाल्ड टस्क जो है पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है, तो करंट प्रेसिडेंट जो है वो एंड्रेस डूडा साहब है, ठीक है, एंड्रेस डूडा साहब है। और किसको सक्सीड किए हैं डोनाल्ड टस्क साहब, तो डोनाल्ड टस्क साहब मार्टेज मोराविस्की को जो है सक्सीड किए हैं। इनसे पहले मार्टेज मोराविस्की जो थे प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। कैपिटल क्या है पोलैंड की, तो वॉर्सो, ठीक है। पोलैंड की कैपिटल क्या है, वॉर्सो है। कैसे याद रखेंगे, तो लैंड पे ही होता है ना वॉर, ठीक है, लैंड पे होता है वॉर, और जब वॉर होती है तो पौ पौ बजता है, ठीक है, पौ पौ, ठीक है। तो पौ लैंड, जब जब पौ बजेगी लैंड पे तो वॉर होगी, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे करेंसी कितनी है, तो जोर्टी इसकी करेंसी है, अरे बाप रे, ठीक है। तो बहुत ही टिपिकल देश है, मतलब इतना, जहाँ पे इतनी खतरनाक नाम हो कि नाम ही बोलने में 2-3 साल लग जाए हम लोग को सीखने में ही। आप लोग तो सीख लेंगे, हमको 2-3 साल लग जाएगा नाम ही बोलने में, ठीक है। तब तक तो तख्ता पलट हो जाएगा, कोई और बन जाएगा, फिर उनका भी नाम याद करो, अरे बड़ी समस्या है, हम भारत में ही ठीक है, ठीक है। तो करेंसी यहाँ पे ज़्लॉटी है, अब ज़्लॉटी लिखा है तो ज़्लॉटी है, ठीक है। और कैपिटल वॉर्सो है, ठीक है, लैंड पे वॉर होती है, ठीक है, पॉपो बजने लगता है, ठीक है। और पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो डोनाल्ड टस्क जो है प्राइम मिनिस्टर बने। कैसे याद रखिए, पोडो, ठीक है, PODO, ठीक है, PO से पोलैंड और DO से डोनाल्ड टस्क, ठीक है, PO से पोलैंड और DO से डोनाल्ड टस्क, ठीक है साथियों। आशा करते हैं ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हु रिसीव्ड द ICC विमेन्स प्लेयर ऑफ मंथ फॉर नवंबर 2023, ठीक है। तो ICC विमेन प्लेयर का अवार्ड किसको मिला था, मंथ ऑफ द प्लेयर अवार्ड नवंबर 2023 का, आपको ये बताना है। तो साथियों आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है ट्रेसी हेड, सेकेंड ऑप्शन है नाहिदा अख्तर, थर्ड ऑप्शन है एलिजा पेरी, और लास्ट ऑप्शन है मिथाली राज, ठीक है। तो इन चारों में से किसको ICC विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है, तो साथियों इसका सही आंसर है नाहिदा अख्तर, ठीक है। नाहिदा अख्तर जो बांग्लादेशी स्पिनर है, उनको विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, एन से ही नवंबर और एन से ही नाहिदा अख्तर, ठीक है, एन से ही नाहिदा अख्तर। ये कहाँ से आती हैं, तो ये बांग्लादेश से आती है, ठीक है। याद रखिएगा पाकिस्तान से नहीं आती हैं, बांग्लादेश से आती है, ठीक है। और मेल प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है, तो ऑस्ट्रेलियन बैटर है ट्रेविस हेड, ठीक है। तो हेड को ही मिलेगा अवार्ड, ठीक है, हेड को ही मिलेगा। तो याद रखिएगा कौन हेड है, तो ट्रेविस हेड, ठीक है, ट्रेविस हेड कहाँ के हैं, ये ऑस्ट्रेलियन बैटर है, ठीक है। ये बांग्लादेशी स्पिनर है नाहिदा अख्तर, और ऑस्ट्रेलियन बैटर जो है ट्रेविस हेड, इनको ICC विमेन प्लेयर ऑफ द ईयर एंड मैन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ICC मेंस एंड वुमेन प्लेयर ऑफ द अवार्ड मिला है, ठीक है। किसको, ऑस्ट्रेलियन बैटर ट्रेविस हेड को, और बांग्लादेश की नाहिदा अख्तर को, ठीक है। ये जो है स्पिनर है नाहिदा अख्तर, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, who was honored with Karmveer Chakra Medal and Rex Karmveer Global Fellowship in New Delhi on November 27, 2023। तो करमवीर चक्र मेडल और रेक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप किसको ऑनर की गई थी, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा करमवीर चक्र मेडल किसको मिला है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार, सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर रमेश शर्मा, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर आनंद गुप्ता,
और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने डॉक्टर प्रिया पटेल। तो कर्मवीर चक्र मेडल किसको मिला है आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है हेमचंद्रन रवि कुमार। ठीक है, हेमचंद्रन रवि कुमार साहब को जो है कर्मवीर चक्र मेडल मिला है। ठीक है, कर्मावीर चक्र मेडल, सॉरी हमको लगा कर्मवीर लिखा है। ठीक है, कर्मावीर चक्र मेडल जो है इनको मिला है। ठीक है, by iCongo in collaboration with United Nations in recognition of his exceptional contributions to research and development in physical bioscience and microbiological studies। ठीक है, तो किसको मिला है? डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार साहब को मिला है कर्मावीर चक्र मेडल। ठीक है, कर्मावीर चक्र मेडल किसको मिला है? तो हेमचंद्रन रवि कुमार से। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? के से कुमार ही है और के से कर्मावीर भी है। ठीक है, तो ऐसे ही याद रख लेंगे, ऐसी ट्रिक बना लेंगे और आराम से हमको दिख जाएगा जब एग्जाम में, तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली मार्क करके अपने सारे आंसर्स अच्छे से मार्क करके एकदम कॉन्फिडेंटली एक्यूरेटली मार्क करके जल्दी सफल होंगे, जल्दी अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा के से कुमार रवि कुमार साहब और के से कर्मावीर चक्र मेडल। ठीक है, ठीक है साथियों, चलिए आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच सिविलियन ऑनर वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड टू वेटरन एक्टर कबीर बेदी इन इटली। तो इटली में कबीर बेदी को किस सम्मान से नवाजा गया है आपको ये बताना है। ठीक है, कबीर बेदी साहब वो बहुत वेटरन एक्टर हैं। ठीक है, तो बताना है आपको इटली ने इनको कौन से सम्मान से नवाजा है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स, सेकेंड ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ मेरिट, थर्ड ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इटली और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इटली। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑर्डर ऑफ मेरिट से। ठीक है, तो वेटरन एक्टर कबीर बेदी साहब को अवार्ड मिला है इटली का सिविलियन ऑनर जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है, ठीक है, तो याद रहेगा आपको, कैसे याद रखेंगे? कब बजेगी ताली, याद रखिए कब बजेगी ताली? जब आप मेरिट में आएंगे। ठीक है, जब आपकी मेरिट अच्छी होगी। ठीक है, जब आपकी मेरिट लिस्ट में आएंगे आप, तब आपके लिए ताली बजेगी। ठीक है, कब बजेगी ताली? तो जब मेरिट में आएंगे। ठीक है, कब से याद रखिएगा? कबीर बेदी साहब को। ताली से याद रखिएगा इटाली। ठीक है, ताली से याद रखेंगे इटली और मेरिट ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं, पूछा जाएगा आपसे कब बजेगी ताली। ठीक है, कब बजेगी ताली? जब आप मेरिट लिस्ट में आएंगे। ठीक है, जब आप मेरिट लिस्ट में आएंगे। मेरिट क्या है यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो अवार्ड मिला है किसको मिला है, कब को मिला है? कब मतलब कबीर बेदी साहब को मिला है। किसने दिया है? ताली ने दिया है। ताली मतलब इटली ने दिया है। ठीक है, ये देखिए TALY। ठीक है, TALY। ठीक है, तो इटाली ने ये अवार्ड दिया है। किसको दिया है? कब को दिया है? कब से क्या है? कबीर बेदी साहब को। कौन सा अवार्ड दिया है? क्योंकि वो मेरिट लिस्ट में आ गए हैं। कब ताली बजेगी? जब मेरिट लिस्ट में आएंगे। तो मेरिट लिस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है अवार्ड मिला है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट वाज डॉक्टर गाओ यजोय नोन फॉर ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। तो डॉक्टर गाओ यजो किस फील्ड से एसोसिएटेड थी आपको ये बताना है। ठीक है, डॉक्टर गाओ यजो। तो साथियों आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है लीगल एक्टिविज्म, सेकेंड ऑप्शन है एक्सपोजिंग द एड्स वायरस एपिडेमिक इन चाइना, रूरल चाइना, थर्ड ऑप्शन है मेडिकल रिसर्च और लास्ट ऑप्शन है एनवायरमेंटल एडवोकेसी। तो गाओ या जो किससे रिलेटेड थे आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर गाओ या जो है एक्सपोज किए थी एड्स वायरस एपिडेमिक इन रूरल चाइना। ठीक है, तो ये डॉक्टर गाओ ये जो थी ये चाइनीज़ डॉक्टर और एक्टिविस्ट थी जिन्होंने जो है फियरलेसली एक्सपोज किया था एड्स वायरस एपिडेमिक को रूरल चाइना में ड्यूरिंग 1990s। ठीक है, तो याद रखिएगा गाओ ये जो किससे रिलेटेड है, तो एड्स एक्टिविस्ट हैं ये। ठीक है, एड्स एक्टिविस्ट हैं ये। ठीक है, एड्स एक्टिविस्ट है, ध्यान दीजिएगा। कौन? गाओ ये जो। ठीक है, कहाँ के हैं ये, कहाँ की है ये? तो ये चाइना की है। इन्होंने 1990s में जो है चाइना को एक्सपोज किया था, चाइना में जो एड्स वायरस एपिडेमिक फैल रहा था 1990s में। ठीक है, मतलब चाइना में ही सारे एपिडेमिक हो रहे हैं कई दिनों से। ठीक है, कोविड वाला तो हो ही था वहीं, और ये भी एड्स वाला भी लग रहा है वहीं से ही गड़बड़ाया है। ठीक है, चलिए खैर ये तो मेडिकल रिसर्च की बातें हैं, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सिर्फ ये याद रखना है कि गाँव ये जो है ये रिलेटेड थी एक्सपोजिंग एड्स वायरस एपिडेमिक इन रूरल चाइना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, थीम बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बताना है व्हाट इज द थीम फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2023। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे की थीम क्या है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है हेल्दी लाइव्स हेल्दी फ्यूचर्स, सेकंड ऑप्शन है हेल्थ फॉर ऑल टाइम फॉर एक्शन, थर्ड ऑप्शन है ग्लोबल हेल्दी इक्वालिटी नाउ, और लास्ट ऑप्शन है आपके सामने इंश्योरिंग वेलनेस वर्ल्ड वाइड। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की थीम क्या रही है, आपको ये बताना है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हेल्थ फॉर ऑल टाइम फॉर एक्शन। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे देख लेते हैं, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 12 दिसंबर को, और इस बार की थीम थी हेल्थ फॉर ऑल टाइम फॉर एक्शन। ठीक है, हेल्थ फॉर ऑल टाइम फॉर एक्शन इस बार की थीम थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज 2023 की। ठीक है, हेल्थ फॉर ऑल टाइम फॉर एक्शन 20 हेल्थ फॉर ऑल टाइम फॉर एक्शन जो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज 2023 की थीम है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच बैंक हैज़ लॉन्च नारी शक्ति सेविंग अकाउंट्स फॉर वुमेन। तो नारी शक्ति सेविंग अकाउंट्स फॉर वुमेन किस बैंक ने लॉन्च किया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, और लास्ट ऑप्शन है HDFC बैंक। तो नारी शक्ति सेविंग अकाउंट लॉन्च करने वाला जो बैंक है वो है बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है नारी शक्ति सेविंग अकाउंट फॉर विमेन। किसने, बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो इंडिया की नारी के लिए लॉन्च हुआ है, तो याद रखेंगे नारी शक्ति किसके लिए है, तो इंडिया की नारी के लिए। ठीक है, इंडिया की नारी के लिए। ठीक है, इंडिया की नारी के लिए, इंडिया से याद रखेंगे बैंक ऑफ इंडिया, ना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखेंगे बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कंफ्यूज नहीं होना है, ये याद रखना है, इंडिया की नारी के लिए शक्ति सेविंग अकाउंट है, पर किसने लॉन्च किया है, तो बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, ना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, टाटा पावर एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड साइन MOU फॉर व्हाट पर्पस। तो टाटा पावर और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस पर्पस के लिए MOU साइन किया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है ऑयल एक्सप्लोरेशन, सेकंड ऑप्शन है रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, थर्ड ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, और लास्ट ऑप्शन है डिप्लॉयमेंट ऑफ EV चार्जिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो टाटा पावर और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस पर्पस के लिए MOU साइन किया है, आपको ये बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है डिप्लॉयमेंट ऑफ EV चार्जिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो टाटा पावर और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मिलकर क्या करेंगे, 500 EV चार्जिंग स्टेशन डेवलप करेंगे। ठीक है, EV चार्जिंग नेशन पॉइंट्स डेवलप करेंगे थ्रू आउट नेशन। ठीक है, कौन कौन, टाटा पावर और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा टिप। ठीक है, टिप याद रखिएगा। ठीक है, टिप, टी से क्या है, टी से है टाटा पावर। ठीक है, आई से क्या है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने MOU साइन किया किस बात के लिए, पी के लिए, पॉइंट्स के लिए, मतलब चार्जिंग पॉइंट्स के लिए। ठीक है, तो टिप याद रखिएगा, आराम से आप चीज़ें यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाएगा टाटा पावर और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किसके लिए साइन किया, तो आपको याद रहेगा टिप। तो यहाँ पे टी दिया है, आई दिया है, पी पूछा है तो पावर। ठीक है, चार्जिंग पॉइंट, सॉरी पॉइंट्स। ठीक है, चार्जिंग पॉइंट्स। अगर आपसे पूछा है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने चार्जिंग पॉइंट के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की, तो IP दिया हुआ है, टी मिसिंग है, तो आप बता देंगे टाटा पावर, टी से टाटा पावर। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि टाटा पावर ने किसके साथ पार्टनरशिप की है पॉइंट चार्जिंग पॉइंट्स के लिए, तो आपको पता रहेगा टी दिया है, पी दिया है, आई मिसिंग है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ ये पार्टनरशिप हुई है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। तो साथियों यहाँ पे ये पूरा सेशन समाप्त होता है। ये पूरा सेशन आपको जनरल स्टडीज ट्रिक्स नाम की यूट्यूब चैनल ने दिया था। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो स्टैटिक नॉलेज प्रोवाइड की गई है वो आपको अच्छी लगी होगी। जो ट्रिक्स के माध्यम से आपको चीज़ों को रिटेन कराने की कोशिश की गई है वो भी अच्छी लगी होगी। और अगर कुछ भी अच्छा नहीं लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो देख के कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ज़रूर आप कर सकते हैं। ठीक है साथियों, हम लोग कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।